हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी से स्वागत है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आज जो है ब्लड बैंक का कुछ एमसीक्यू नहीं, थ्योरेटिकल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि आज जिसका भी एग्जाम है इसरो का, उनके लिए खास करके मैं आज ये वीडियो बनाकर डालने के लिए आया हूँ। नहीं तो अभी कोई मकसद नहीं था बनाने का, क्योंकि इसका तो ढेर सारा है। इसमें इस ब्लड बैंक से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इससे बाहर शायद ही आपका आएगा, कुछ परसेंट हो सकता है, लेकिन 75% आपका यहीं से आएगा। इसलिए मैं कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं वही आपको बताते यहाँ से निकलूंगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वो इम्पोर्टेंट है वही हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि आपको पूछ सकता है कि इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ठीक है, इम्यूनोहेमेटोलॉजी ब्लड बैंकिंग जो टेक्निक एंड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या है, कोरिलेट है। क्या है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के संबंध रहता है। यदि इम्यूनोहेमेटोलॉजी जो है ये भी क्या है, ब्लड बैंक से ही ताल्लुक रखता है, और ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन ये भी क्या है, उसी से ही ताल्लुक रखता है। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले जो आएंगे कि ब्लड बैंक में जो है जो ब्लड ग्रुपिंग है, ब्लड ग्रुप का जो फंडामेंटल जो प्रिंसिपल होता है, किसने दिया था? ब्लड ग्रुप का क्या है, ब्लड ग्रुप जो है, ब्लड ग्रुप का जो है आपका सबसे पहले प्रिंसिपल किसने दिया था? जो ब्लड ग्रुप का जो प्रिंसिपल किसने दिया था? तो इसने ये दिया था आपका, किसने? कार्ल, ठीक है, कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। कब दिया था ये आपको? तो ये दिया था आपको 1900 ईस्वी में। कब दिया था? ये 1900 ईस्वी में दिया था। ठीक है, ये कब दिया था? 1900 ईस्वी में। कौन दिया था ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल? तो कार्ल लैंडस्टेनर। ठीक है, अब क्या बात आती है कि ब्लड ग्रुप जो है डिस्कवर किसने किया था? ब्लड एबीओ सिस्टम का। तो एबीओ जो सिस्टम है, इसको किसने डिस्कवर किया था? तो इसका भी डिस्कवर किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने ही किया था। किसने किया था? कार्ल लैंडस्टेनर ने ही किया था। ठीक है, ये भी कब किया था? तो ये भी आपका 1900 ईस्वी में किया था। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बराबर ये अक्सर एग्जाम में आता है कि ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किसने किया है। ठीक है, तो ये बराबर आता है। सबसे पहले क्या था, ब्लड बैंक जो ब्लड ग्रुप का जो फंडामेंटल जो क्या कहते हैं प्रिंसिपल होता है ब्लड ग्रुपिंग का, वो किसने दिया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने दिया था। कब दिया था? तो 1900 ईस्वी में दिया था। फिर आता है कि एबीओ जो ग्रुप सिस्टम है उसको डिस्कवर किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने ही किया था। कब किया था? तो ये किया था 1900 ईस्वी में ही किया था। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है कि आरएच सिस्टम, ब्लड ग्रुप में जो आरएच सिस्टम होता है उसको डिस्कवर किसने किया था? तो क्या है, आरएच सिस्टम, जो आरएच सिस्टम है उसको किसने डिस्कवर किया था? तो उसको किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने ही किया था। कब किया था ये? तो 1940 ईस्वी में। कब किया था? 1940 ईस्वी में। कब? किसका? आरएच सिस्टम का। ठीक है, तो ये जो है ये आपको तीनों के तीनों क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, अब आते हैं, देखिए जो इसे महत्वपूर्ण है मैं वही बताते चलूँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा भी मैं कुछ नहीं बताऊँगा, क्योंकि आज जो है जिसका एग्जाम है हम चाहते हैं कि आधा घंटा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स कवर हो सके। अब आता है कि नेचुरल एंटीबॉडी किसे कहते हैं? कौन सा है नेचुरल एंटीबॉडी? कौन है नेचुरल एंटीबॉडी? जो होता है IgM। ये क्या है? ये नेचुरल एंटीबॉडी है। ठीक है, इसके बाद आता है कि इम्यून एंटीबॉडी क्या है? तो इम्यून एंटीबॉडी होता है IgM होता है। ठीक है, क्या होता है? IgM होता है। ठीक है, ये क्या है? इम्यून एंटीबॉडी।
अब नेक्स्ट चलते हैं आगे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है नियरली कितने टाइप्स का है। तो देखिए ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है सिस्टम है, तो कम से कम ब्लड ग्रुप जो है आपका नियरली कितना है 300 ब्लड ग्रुप सिस्टम है। कितना है नियरली 300 ब्लड ग्रुप सिस्टम है। कितना है 300, ठीक है। इतना लगभग 300 के आसपास क्या है ब्लड ग्रुप जो है आपका डिस्कवर हो गया है, ठीक है। अब बात आती है कि जो मेन होता है, जो मेन ब्लड ग्रुप सिस्टम जो ज़्यादातर हमारे सोसाइटी में है, तो वो कौन सा है। तो इसमें से जो है ABO एंड RH आर द मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्या है इसमें ABO एंड RH क्या है मेजर है। ABO एंड RH क्या है ये मेजर ब्लड ग्रुप क्या है सिस्टम है, ठीक है। क्या है मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है। तो ये ABO ब्लड ग्रुप ABO RH के आधार पर हमारा ब्लड ग्रुप जो है कितने टाइप्स का होता है। तो ABO और RH के आधार पे हमारे कितना है कितने टाइप्स का ब्लड ग्रुप हो जाता है 4 टाइप्स का। कितना होता है ABO ब्लड ग्रुप क्या होता है डिवाइड होता है कितने ब्लड ग्रुप में ABO डिवाइड 4 ब्लड ग्रुप। कितने ब्लड ग्रुप में होता है 4 ग्रुप में। कौन कौन सा होता है, एक हो गया A, एक हो गया B, एक हो गया O और एक हो गया आपका AB। ये क्या है चारों ब्लड ग्रुप हो गया। किसके आधार पे ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के आधार पे, ठीक है। अब बात आती है कि A ब्लड ग्रुप A जो होता है आपका ब्लड ग्रुप A में कौन सा एंटीजन होता है और कौन सा एंटीबॉडी होता है, ठीक है। ये बात आती है अब। तो ब्लड ग्रुप A ग्रुप में क्या होता है A एंटीजन होता है। क्या होता है A एंटीजन होता है और इसमें क्या होता है बीटा एंटीबॉडी होता है। क्या होता है बीटा एंटीबॉडी होता है। B ब्लड ग्रुप में क्या होता है आपका B एंटीजन होता है। क्या होता है B एंटीजन होता है और क्या होता है इसमें अल्फा एंटीबॉडी होता है। क्या होता है अल्फा एंटीबॉडी होता है। क्या होता है अल्फा एंटीबॉडी होता है। नेक्स्ट क्या है आपका AB ब्लड ग्रुप में क्या होता है आपका A और B एंटीजन होता है और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं O में क्या है आपका अल्फा एंड बीटा क्या होता है एंटीबॉडी होता है, बट इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। क्या होता है इसमें एंटीजन नहीं होता है और इसमें एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। अब यहीं पे एक क्वेश्चन और राइज होता है, इसमें से किस ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और कौन सा यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। ये याद रखिएगा हमेशा, क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। AB को क्या बोला जाता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है, रेसिपिएंट बोलते हैं। O ग्रुप को क्या बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मुख्यतः आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहीं कहीं यदि ऑप्शन में दिया रहेगा O ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं और कहीं और उसके साथ साथ यदि O नेगेटिव दिया रहेगा तो आप O नेगेटिव का आंसर टिक मारिएगा। O ग्रुप नहीं O नेगेटिव मार के आइएगा, ठीक है, क्योंकि मेनली O नेगेटिव को ही यूनिवर्सल डोनर आपको बोला जाता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कि कितने टाइप्स का ब्लड होता है, यूनिवर्सल डोनर किसको कहते हैं, यूनिवर्सल रिसेप्टर किसको कहते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग क्या होता है और रिवर्स ग्रुपिंग क्या होता है। फॉरवर्ड
ग्रुपिंग, ठीक है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग को दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं, सेल ग्रुपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ग्रुपिंग बोलते हैं। इस फॉरवर्ड ग्रुपिंग और सेल ग्रुप में होता क्या है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसका जो प्रोसेस होता है टेस्ट करने का, इसमें क्या होता है, अननोन क्या होता है हमारे पास, सेल होता है, प्लस क्या होता है, नोन एंटीबॉडी होता है, ठीक है। क्या होता है, नॉन एंटीबॉडी हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बराबर पूछा जाता है। आपको दिया रहेगा कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग इसमें से कौन सा प्रोसेस सही है, तो आपको दिया रहेगा नॉन सेल प्लस नॉन एंटीबॉडी, ऐसे ही करके आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको पता चल गया कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग क्या है, माने उसमें क्या क्या लगता है हमको टेस्ट करने के लिए। तो अननोन सेल होता है और नॉन एंटीबॉडी होता है। यदि पूछे कि आपको फॉरवर्ड ग्रुपिंग को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, तो आप हम लोग बोल सकते हैं कि सेल ग्रुपिंग बोल सकते हैं, ठीक है। ये रही। अब आते हैं हम लोग रिवर्स ग्रुपिंग में। क्या आएंगे, रिवर्स ग्रुपिंग। तो रिवर्स ग्रुपिंग में क्या होता है, रिवर्स ग्रुपिंग, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सीरम ग्रुपिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीरम ग्रुपिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या हम लोग को यूज होता है टेस्ट करने के लिए, क्या क्या रिक्वायर होता है। रिक्वायर जो होता है हम लोग को, मोस्ट इंपोर्टेंट जो सैंपल रिक्वायर होता है, इसमें क्या होता है, नॉन सेल होता है, और क्या होता है इसमें, अननोन। इसमें अननोन जो होता है आपका सीरम होता है, या तो एंटीबॉडी आप बोल सकते हैं, ठीक है, या एंटीबॉडी बोल दीजिए, क्योंकि सीरम में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नॉन सेल होता है और अननोन एंटीबॉडी होता है, ठीक है। तो आपका ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एक चीज और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कि इनहेरिटेंस ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप, जो थ्योरी है इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप का, ये पहली बार किसने डिस्कवर किया था। तो थ्योरी जो है इनहेरिटेंस जो होता है एबीओ ब्लड ग्रुप का, जो इनहेरिटेंस है, इसे डिस्कवर किसने किया था पहले, सबसे पहले। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, थ्योरी फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ द एबीओ ब्लड ग्रुप। क्या होता है, जो थ्योरी होता है इनहेरिटेंस होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप का जो इनहेरिटेंस होता है, सबसे पहले इसका थ्योरी किसने दिया था। इसका सबसे पहले जो थ्योरी दिया था उस साइंटिस्ट का नाम जो है आपका ब्रिस्टेन नाम है। क्या नाम है, ब्रेनस्टेन। क्या नाम है साइंटिस्ट का, बर्नस्टेन, ठीक है। उस साइंटिस्ट का नाम क्या, बर्नस्टेन। ये कब दिया था थ्योरी, तो 1924 में क्या दिया था, ये इसने एक थ्योरी दिया था कि ब्लड ग्रुप का इनहेरिटेंस होता है, ठीक है। किसने दिया था, तो ये दिया था आपका साइंटिस्ट बर्नस्टेन ने, ठीक है। ये हो गया। अब आपका है कि फॉर्मेशन ऑफ ए बी एंड एच, ये जो है थोड़ा बहुत लंबा है, इसमें हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ये जब किसी एक बार हम थ्योरी क्लास लेंगे उसमें बताएंगे कि ए बी एच का प्रिपरेशन कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम लोग आते हैं कि एंटी सेरा जो होता है यूज होता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि एंटी सेरा जो हम लोग यूज करते हैं, तो ये एंटी सेरा जो है हम लोग का कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो इसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे, जैसे कि हम लोगों का एंटी सेरा जो होता है, जो हम लोग यूज करते हैं लैब में फॉरवर्ड ग्रुपिंग के लिए, वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो एंटी सेरा
ए जो है कहाँ से लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले से लेते हैं। किससे लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले से। यदि यही एंटी सेरा बी ए कहाँ से लेते हैं, तो ए ब्लड ग्रुप वाले से लेते हैं। ठीक है, किससे लेते हैं, बी ब्लड ग्रुप वाले के पास बीटा होता है, बीटा एंटीबॉडी बताया अभी कुछ देर पहले, तो ये होता है। और यदि एंटी ए और बी टाइप का यदि सेरा लेंगे, ये भी आता है, एक अलग से मिलता है, एंटी ए बी का भी सेरा मिलता है आपको। ठीक है, तो एंटी ए बी का यदि सेरा आपको प्राप्त करना है तो कहाँ से प्राप्त करेंगे, तो ओ ब्लड ग्रुप वाले से आप प्राप्त करेंगे। एंटी ओ ब्लड ग्रुप वाले क्या होता है, सिर्फ एंटी होते हैं, अल्फा एंड बीटा होता है, ये आपको पता है। इसके बाद है कि एंटी एच सेरा कहाँ से प्राप्त करता है, ये प्राप्त करता है कहाँ से, लेक्टिन से। ये क्या है, लेक्टिन क्या है, प्लांट का सोर्स है। क्या है ये, किसे प्राप्त कर एंटी एच, तो लेक्टिन से। ये क्या है, प्लांट सोर्स है। क्या है, प्लांट सोर्स है। ठीक है, ये क्या है, प्लांट सोर्स है। एंटी एच हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो ये सारे का सारा चीज़ मैं बाद में बताऊँ, क्योंकि जब थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ आपको। जब क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ का जो आरएच पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, आरएच जो होता है पॉजिटिव क्लियरली आपको शो नहीं करता है, तो वहाँ हम लोग इसका यूज करते हैं। आपको ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं भूल रहा था, कि आपको अक्सर बराबर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप किसे कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे ए बी और एच क्या है, जहाँ पर ए बी और एच तीनों के तीनों एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्या होता है, एब्सेंट होता है जिस ब्लड ग्रुप में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है, जहाँ पे ए बी और एच, यहाँ पे ए बी और एच ये तीनों के तीनों क्या होता है, एंटीजन एब्सेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर ही अक्सर एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, बॉम्बे की क्या बोलते हैं उसको, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीरम टैपिंग। आप बताइए तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिवर्स ग्रुप बोलते हैं। ये तो हम आपको बता ही दिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इंडिया में, ये भी क्वेश्चन आता है, मैंने किसी एग्जाम में देखा था। ठीक है, तो बता देते हैं कि हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो होता है, सबसे ज़्यादा ग्रुप कौन सा देखा जाता है, सबसे ज़्यादा ब्लड ग्रुप जो देखा जाता है, क्या देखा जाता है, ओ ग्रुप। कितना परसेंट ओ ग्रुप हमारे इंडिया में देखा जाता है, तो 46% हमारे इंडिया में जो होता है आपका ओ ब्लड ग्रुप होता है। बी कितना होता है आपको, सॉरी ओ के बाद हम ए ले लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा होता है। ए ब्लड ग्रुप कितना देखा जाता है, 41% के आसपास आपको ए ब्लड ग्रुप मिलेगा देखने को। और उससे कम क्या है, सॉरी ये नहीं, ये गलत है, ये इंडिया का नहीं है। ठीक है, डाटा हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है 34% जो होता है, हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो ग्रुप देखा जाता है। वो ग्रुप कितना होता है, वो ग्रुप जो होता है आपको 34% देखने को मिलता है हमारे इंडिया में। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, बी ग्रुप देखा जाता है सबसे ज़्यादा इंडिया में। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा। अब इसके बाद जो है वो के बाद बी ग्रुप देखने को मिलेगा आपको, कितना परसेंट होता है, 31% होता है। इसके बाद क्या दिखेगा मिलने को दिखेगा, ए ग्रुप कितना होता है हमारे इंडिया में, टोटल 27%, 100% लोगों में से। ठीक है, मिलेगा। और ए बी ग्रुप जो होता है आपका लगभग अप्रोक्स 8% जो होता है आपका ए बी ग्रुप में देखने को मिलेगा हमारे इंडिया में। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे मैंने बता दिया डाटा। ठीक है, और आर सिस्टम का तो बता ही दिया कि कभी डिस्कवर किया था, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवर वाला जो क्वेश्चन है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, किसने किया था, कब किया था। ठीक है, तो ये चीज़ है।
मोटी मोटी बातें मैं बताते चलता हूँ। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अब इससे के बाद अब जो जानकारी मिलेगा आपको कि पूछ दिया कि RH वेरिएंट दैट मीन्स DU टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, DU टेस्ट है, DU टेस्ट के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहली बात यह है DU टेस्ट हम लोग करते हैं, क्यों जरूरत पड़ती है DU टेस्ट करने का। तो इसमें क्या होता है, RH जो सिस्टम होता है RH, इसको हम लोग बोलते हैं एंटी-D, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन जो होता है एक्सप्रेस जो होता है सही से नहीं हो पाता है। दैट मीन्स क्या होता है कि RH पॉजिटिव सेल जो होता है फेल हो जाता है अपना एग्लूटिनेशन शो करने में, ठीक है। उस कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ता है, DU टेस्ट करना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या करना पड़ता है, DU टेस्ट करना पड़ता है। समझ गए आप लोग कि जब RH सिस्टम जो हम लोग करते हैं, टेस्ट करते हैं RH का जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उस समय क्या होता है कि अपना रिएक्शन जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन है शो करने में फेल हो जाता है। डेट क्यों होता है, क्योंकि एंटीबॉडी के कम होने के कारण क्या होता है, बहुत ही कम मात्रा में होने के कारण क्या होती है, अपना रिएक्शन शो नहीं कर पाता है, ठीक है। उस कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, DU टेस्ट करते हैं। तो ये हमेशा याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें DU टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन क्या लगता है, एक्स्ट्रा चीज जो लगता है वो लगता है आपको एंटी ह्यूमन क्या लगता है, ग्लोब्यूलिन। जैसे कि मैंने बोला था वहाँ पे कि NTH लगता है, इसी यहीं पे वो NTH का जरूरत पड़ता है। कहाँ पे, यहीं पे जो यहाँ पे वीक जो एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन होता है यहाँ पे क्लियरली शो नहीं हो पाता है। तो इसी जगह पे आपका NTH जो होता है यूज किया जाता है क्लियरली आपका रिएक्शन देखने के लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप से, ब्लड बैंक से एक क्वेश्चन और भी आता है, या तो ब्लड बैंक समझ लीजिए या तो हिमेटोलॉजी, दोनों जगह से ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इम्यूनो हिमेटोलॉजी के अंदर आता है। RH फैक्टर जो इनकॉम्पेटेबल होता है एक प्रेग्नेंट महिला में, वहाँ से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब कोई RH निगेटिव मदर कैरी करता है RH पॉजिटिव फीटस को, तो उस समय क्या होने का डर रहता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होने का डर रहता है, ठीक है। या तो बच्चे का डेथ या माँ का, दोनों का डेथ हो सकता है। तो ये टर्म जो है बराबर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि RH पॉजिटिव फीटस जो है, RH निगेटिव मतलब जब RH पॉजिटिव फीटस को कैरी करता है उस कंडीशन को, या उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो सकता है, ठीक है। अब क्या है कि फिनोटाइप एंड पॉसिबल जीनोटाइप, ग्रुप को क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, ठीक है। और उसके पॉसिबल में उनके पास होता है कुछ जीनोटाइप होता है, ठीक है, जीन सिस्टम होता है जीनोटाइप। तो कौन कौन सा होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप A, मान लीजिए इधर फिनोटाइप, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, फिनोटाइप हो गया, ये हो गया जीनो टाइप, ठीक है। तो फिनोटाइप A जो होता है आपका कौन कौन सा जीनोटाइप रखता है, पॉसिबल जीनोटाइप क्या क्या रखता है, तो हो गया AA और एक क्या हो गया AO, ये क्या होता है, जीनोटाइप कंटेंट करता है कौन, तो फिनोटाइप A। इसके बाद ब्लड ग्रुप O, दैट मीन्स फिनोटाइप O, ये कौन कौन सा रखता है जीनोटाइप, एक रखता है AO, ठीक है, और दूसरा क्या रखता है O, ये क्या है, इसका जीनोटाइप है। इसके बाद क्या है ब्लड ग्रुप B, इसको बोलते हैं फिनोटाइप B, ये क्या क्या कंटेंट करता है, जीनोटाइप, ये करता है आपको B और BB करता है, ठीक है। इसके बाद क्या है AB फिनोटाइप क्या क्या कंटेंट करता है, जीनोटाइप, ये करता है ओनली AB करता है, क्या करता है, ओनली AB करता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि A फिनोटाइप कौन कौन सा जीनोटाइप रखता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो यदि आपको पता रहेगा तो आप ये इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है, ये क्वेश्चन नहीं बताऊंगा लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कभी कभी ये पूछता है कि
फादर का फिनोटाइप ए है, मदर का फिनोटाइप ए है, तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप कौन कौन सा आ सकता है, इसको मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा कभी नेक्स्ट थ्योरी क्लास लूंगा तो, कि कैसे आप इसको निकाल सकते हैं। यदि आपको पता रहेगा जीनोटाइप क्या क्या है तो आप इजीली उसको निकाल सकते हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको एक बता ही देता नहीं बताऊंगा क्योंकि आज एग्जाम में आप कितना पढ़ोगे। तो अब चलते हैं कि अब कौन कौन सा, अब चलते हैं कि एंटी सर अच्छा ब्लड बैंक में जो होता है, जो एंटीकोगुलेंट यूज होता है कौन कौन सा करते हैं, किसके लिए, ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट कौन कौन सा, ये तो एडीडीए कर सकते हैं, यूक्जेलिट कर सकते हैं, हेपारिन कर सकते हैं, सोडियम साइट्रेट कर सकते हैं, एसिडी को कर सकते हैं जिसको बोलते हैं एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज कर सकते हैं, और क्लॉट वाइल कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं ब्लड हम लोग एंटीकोगुलेंट में यूज करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एडीटीए का यदि पूछ देगा कि एडीटीए वाइल में यदि हम लोग ब्लड रखेंगे तो कितने दिन के अंदर हम टेस्ट कर सकते हैं उसको, तो विद इन 2 डेज एडीटीए में जो होता है विद इन 2 डेज के अंदर में आपको विद इन 2 डेज के अंदर आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बेटर रिजल्ट होगा। और एलर्ट वाइल में रखेंगे तो आपको 14 डेज के अंदर आपका लीजिए टेस्ट, बेटर रिपोर्ट रहेगा। हेपारिन में यदि रखेंगे तो आपको 2 डेज, इसमें भी क्या है 2 डेज में आपको करना पड़ेगा, तो बेटर रिपोर्ट आपको ब्लड ग्रुप के लिए होगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप हो या तो आप को क्या कहते हैं ब्लड ग्रुप हो या तो आप कुम टेस्ट करते हैं, ठीक है, डीयू टेस्ट करते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे क्या क्रॉस मैच करते हैं, ये सारे के सारे चीज़ आपका बेटर रिपोर्ट देगा। इसके बाद क्या है कि सोडियम साइट्रेट यदि हम लोग यूज करेंगे क्या, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट में क्या होता है, आप जो है ब्लड को 14 डेज के अंदर आप इसको टेस्ट कर लीजिए तो बेटर रिपोर्ट आएगा। ठीक है, अब आपका आता है कि एसिडी, एसिडी वाइल में यदि आप लिए हैं ब्लड तो फिर आप 28 डेज के अंदर आप उसका टेस्ट कीजिए, बेटर रिपोर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लॉट वाइल में यदि रखेंगे तो आपको 14 डेज के अंदर आपको टेस्ट कर लेंगे, बेटर रिपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ें हैं। अब आते हैं आगे कि हम लोग कुम टेस्ट जो करते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्यों करते हैं, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसके ये सारे के सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं, हम लोग क्यों करते हैं, एक क्वेश्चन आता है। तो डायरेक्ट कुम टेस्ट जो करते हैं ये आपका, जैसे कि मैंने पहले बताया कि RH पॉजिटिव बेबी जो होता है कैरी करता है कौन, RH नेगेटिव वुमेन, तो उसमें क्या होता है आपका एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, किसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाता है, तो मदर के सेरम में। तो वो क्या करता है प्लेसेंटा के थ्रू क्या करता है बेबी के ब्लड स्ट्रीम पहुंच जाता है, और क्या करता है बेबी के ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या होता है उसको, उसके सेल को RBC को रप्चर करने लगता है। ठीक है, तो यही सब होता है इसमें। तो फिर वही तो होता है कि इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लास्टोसिस फिटलिस। इसमें क्या होता है एस्थ्रोप्लास्ट माने RBC को मारने लगता है, और इसी कारण क्या होता है आपको बेबी का जो होता है इसमें क्या होता है हिमोलाइटिक डिजीज या हेमाटोलाइटिक एनीमिया बोलिए या हिमोलाइटिक डिजीज बोलिए, ये आपको हो जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हिमोलाइटिक एनीमिया होगा ही होगा क्योंकि आपका वहाँ पे RBC को रप्चर कर रहा है। कौन रप्चर कर रहा है, तो मदर का जो एंटीबॉडी है, जो एक्स्ट्रा एंटीबॉडी उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं उसके बच्चे का जो होता है RBC को रप्चर करने लगता है, तो इसके कारण क्या हो सकता है बच्चे का डेथ भी हो सकता है। तो इसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं। तो मेन चीज जो होता है इसमें मेन चीज होता है कि सीधी सी बात है, आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्ट जो कुम टेस्ट करते हैं किसके लिए करते हैं, डिटेक्ट किसके लिए करते हैं, डिटेक्ट एंटी-डी एंटीबॉडी। ठीक है, किसके लिए करते हैं डिटेक्ट एंटी-डी
बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सीधी सी बात ये है कि हम लोग डिटेक्ट करते हैं किसको, एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं और अदर एंटीबॉडी को क्या करते हैं, इसमें अदर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इसके लिए ही हम लोग क्या करते हैं, आपका टैग-कुम टेस्ट करते हैं। तो ये एंटी-डी और अदर एंटीबॉडी हम लोग कहाँ से डिटेक्ट करते हैं, तो रेड सेल के सरफेस पर। कहाँ, रेड सेल के सरफेस या उसके रेड सेल के अंदर में। ठीक है, तो ये हम लोग कहाँ पर चेक करते हैं, तो ये रेड सेल के अंदर या रेड सेल के सरफेस पे एंटी-डी या अदर एंटीबॉडी जो है डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, किस समय, यदि कोई ड्रग्स इंड्यूस रेड सेल से ड्रग्स लेते हैं और उसमें भी क्या होता है, रिएक्शन कर जाता है, तो उस समय भी चेक करते हैं। या तो ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया होता है, उस समय भी हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं। तो ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, किस कंडीशन में करते हैं, तो ये सारी चीज़ बता दिए। अब आते हैं कि इनडायरेक्ट कुम टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं। क्या है इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, वो क्या था, वो था क्या, डायरेक्ट कुम टेस्ट, ये है क्या है, इनडायरेक्ट कुम टेस्ट। ये इनडायरेक्ट कुम टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, ये जो करते हैं हम लोग किसके लिए, RH एंटी-RH एंटीबॉडीज को डेवलप हुआ है कि किसके अगेंस्ट हुआ है, वो सब चेक करने के लिए। ठीक है, एक और किसके लिए करते हैं कि एंटी-डी जो होता है, हमारे ब्लड जो सिस्टम है, ब्लड इनडायरेक्ट कुम टेस्ट जो हम लोग करते हैं किसके लिए, टू डिटेक्ट, किसके लिए करते हैं, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ RH एंटीबॉडी और अदर एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये इनडायरेक्ट कुम टेस्ट हम लोग करते हैं। तो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा RH नेगेटिव वुमेन जो कैरी करता है, सॉरी RH नेगेटिव वुमेन जो क्या करता है, और RH नेगेटिव वुमेन और RH पॉजिटिव यदि हस्बैंड है तो वहाँ पे एंटी-RH डेवलप होने का जो है चांस रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। और कहाँ करते हैं, एंटी-डी और कहाँ का प्रोड्यूस हो सकता है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड में हो सकता है। और कहाँ हो सकता है, तो प्रेगनेंसी, जैसे बोल दिए कि फिटस जो है RH पॉजिटिव होता है। और ठीक है, RH पॉजिटिव किस कारण होता है, क्योंकि उसका फादर्स जो है RH पॉजिटिव होता है, इसके कारण। और क्या है, एबॉर्शन में हो सकता है, एबॉर्शन यदि होता है RH पॉजिटिव फिटस के कारण होने का, जो वुमेन होता है RH नेगेटिव होता है, लेकिन एबॉर्शन हो जाता है किसके कारण, RH पॉजिटिव फिटस होने के कारण। तो उस कंडीशन में भी हम लोग इनडायरेक्ट कुम टेस्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो अंतर क्या है, ठीक है, तो इसमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में। तो यहाँ पे डिफरेंस मैं बता दूं कि डायरेक्ट कुम टेस्ट और इनडायरेक्ट कुम टेस्ट, दोनों में अंतर आपको कहाँ देखने को मिलेगा। अंतर यही है कि हम लोग जो डायरेक्ट कुम टेस्ट में कर रहे थे, कहाँ पर कर रहे थे, RBC को लेकर काम कर रहे थे। RBC के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, एंटी-डी और अदर एंटीबॉडीज को खोज रहे थे, सर्च कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। ठीक है, बट इनडायरेक्ट कुम टेस्ट में क्या है, हम लोग यहाँ पे पेशेंट को सीरम को लेकर के खोज कर रहे हैं, पेशेंट के सीरम में खोज रहे हैं RH एंटीबॉडीज। ठीक है, एंड अदर जो एंटीबॉडीज है उसको हम लोग खोज करते हैं। यही मेन डिफरेंस होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे किस में खोज रहे थे, RBC को लेकर के, यहाँ पे सीरम को लेकर के, ये मेन डिफरेंस है, ये आप याद रखिए। ठीक है, अब क्रॉस मैच जो है किसके क्यों करते हैं, तो क्रॉस मैच हम लोग इसीलिए करते हैं, मेजर क्रॉस मैच भी होता है और माइनर क्रॉस मैच भी होता है। ठीक है, क्रॉस मैच कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है, मेजर क्रॉस मैच और एक होता है माइनर क्रॉस मैच। ठीक है, तो आप ये दोनों याद रखिए। तो माइनर क्रॉस मैच क्या है और मेजर क्रॉस मैच क्या है, बस इतना ही याद रखिए, बाद बाकी जो है बहुत डिटेल्स हो जाएगा। मेजर क्रॉस मैच जो होता है, इसमें क्या होता है, डोनर का सेल होता है। मेजर क्रॉस मैच में क्या होता है, डोनर का सेल होता है और रेसिपिएंट का क्या होता है, सीरम होता है। रेसिपिएंट का क्या होता है,
सीरम होता है। मैनर क्रॉस मैच में क्या होता है, मैनर जो क्रॉस मैच होता है उसमें क्या होता है, आपका पेशेंट्स का सेल पेशेंट्स का सेल होता है, क्या होता है, पेशेंट्स का सेल हो गया, प्लस रेसिपिएंट का क्या होता है, सीरम होता है। ठीक है, क्या होता है, रेसिपिएंट को सीरम होता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनर क्रॉस मैच, और ये हो गया आपका मेजर क्रॉस मैच। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मेजर क्रॉस मैच, और ये हो गया आपका मैनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच क्या होता है, डोनर सेल प्लस रेसिपिएंट सीरम लगता है, सॉरी ये हो गया मेजर क्रॉस मैच। और मैनर क्रॉस मैच में क्या होता है, पेशेंट का सेल लगता है और आपका रेसिपिएंट का सीरम लगता है। ठीक है, तो इस ठीक उल्टा होगा, यहाँ पर डोनर का सेल लग रहा था और यहाँ पे पेशेंट का सेल लग रहा था। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, मेजर क्रॉस मैच और मैनर क्रॉस मैच में क्या क्या होता है। ठीक है, डिटेल्स तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आप लोग का एग्जाम आज है। इसके बाद होता है कुछ क्राइटेरिया है। कुछ क्राइटेरिया क्या है कि कोई यदि ब्लड डोनेट करना चाहता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना चाहते हैं, उसके लिए मेन क्राइटेरिया क्या है जिससे कि आप ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं ब्लड। इसके लिए मेन जो क्राइटेरिया है, आपका एज जो है कम से कम 18 एबव होना चाहिए। ठीक है, या 18 से लेकर के 60 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या, हीमोग्लोबिन आपको HB जो है कम से कम 12.5 होना चाहिए। कितना, 12.5 होना चाहिए। और क्या है कि इंटरवल जो होता है ब्लड देने का, इंटरवल जो है कम से कम 16 वीक का होना चाहिए। कितना दिन का, 16 वीक का होना चाहिए। ठीक है, कितना दिन का, 16 वीक का होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, इसका जो पल्स रेट होना चाहिए, पल्स रेट जो होता है इसके लिए 70 से लेकर के आपको 100 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और क्या क्राइटेरिया है ब्लड डोनेट करने के लिए, तो ब्लड ग्रुप जो होता है, सॉरी ब्लड पे बीपी जो होता है आपका, बीपी में सिस्टोलिक जो होता है आपका, सिस्टोलिक ब्लड ग्रुप जो होता है आपका 90 और 150 के बीच होना चाहिए। और बीपी जो है डायस्टोलिक जो होता है, डायस्टोलिक कम से कम 50 और 100 के बीच में होना चाहिए। कितना, 90 to 90 to 150 mmHg, और डायस्टोलिक जो होता है 50 से लेकर के 100 mg के बीच में होना चाहिए। और क्या है, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, और क्या है कि उसको कोई क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए। और क्या है कि उसको पेशेंट को जो डोनेट करेगा उसको कोई क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए, क्रोनिक डिजीज नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या क्या क्राइटेरिया है जो कि आप जिससे रिजेक्शन आपको नहीं लिया जाएगा। अब आता है डोनर रिजेक्शन क्राइटेरिया। किस केस में आप डोनर को रिजेक्ट कर सकते हैं, किस केस में आप डोनर को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यह तो रखिएगा कि वायरल हेपेटाइटिस यदि रहेगा, वायरल हेपेटाइटिस, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये यदि हिस्ट्री रहेगा कभी कभी तो आप उसको अवॉइड कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे डोनर को कि आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा, ट्रांसफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या है कि लास्ट 3 ईयर्स के अंदर यदि उसको मलेरिया है तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका ब्लड नहीं लिया जाएगा। और यदि कोई ऐसा डोनर है जिसको इम्यूनाइजेशन, दैट मीन्स जो वैक्सीन होता है वो लग रहा था, किसका, रेबीज का, मम्स का, स्मॉल पॉक्स का, रूबेला का, और भी बहुत सारे वैक्सीन होता है उसका, जो यदि विदिन 2 मंथ के अंदर यदि वैक्सीन लगा है तो उसको भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और किस कंडीशन में रिजेक्ट कर दिया जाता है, और जो कंडीशन रिजेक्शन करने का कि यदि आपका डेंटल सर्जरी 72 आवर्स के अंदर यदि डेंटल सर्जरी होता है आपको, तो उस समय भी आपको क्या किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको दैट मीन्स ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं। अब आते हैं, अभी आपका बहुत सारा है, कुछ 10 मिनट और लगेगा आपको। ठीक है,
तो और मोटी मोटी बातें हैं जो बता देता हूँ कि अब एक चीज़ और आता है कि आपको पूछेगा पैलेट ट्यूब क्या है। पैलेट ट्यूब ये है कि पैलेट ट्यूब को हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं पेनिसिलिन वाइल। क्या बोलते हैं? पैलेट ट्यूब को हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा नाम? पेनिसिलिन वाइल। क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन वाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिसिलिन वाइल बोलते हैं। ये क्या होता है कि ब्लड कलेक्शन बोतल जो होता है उसके साथ साथ ये क्या होता है दोनों को ये जो वाइल जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। क्यों करा दिया जाता है कि इस पैलेट ट्यूब में आप ब्लड कलेक्शन कर लीजिए। और उसके लिए क्या होता है, एक होता है आपका कोआगुलेशन वाला वाइल, माने उसमें कोआगुलेंट वाइल रहता है, और एक होता है विदाउट एंटी कोआगुलेंट वाइल होता है। ये दोनों में दोनों हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। किस लिए कलेक्शन करते हैं? अदर टेस्ट करने के लिए, सीरोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड ग्रुप टेस्ट, ये सारे टेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा अब, क्योंकि अभी बहुत सारा है। एक चीज़ और बता दूं इसमें कि कौन कौन सा हम लोग जो होते हैं, कौन कौन सा जो है एंटी कोआगुलेंट बैग जो होते हैं हम लोग यूज करते हैं। एक जो करते हैं CPDA1। ठीक है, तो इसमें कितना दिन तक हम लोग ब्लड रख सकते हैं? तो 35 डेज ये पूछा जाता है, बराबर कितना दिन? 35 डेज। एक होता है CPD में कितना दिन रखते हैं हम लोग? 21 डेज रखते हैं। ठीक है, अब क्या है ACD में कितना दिन रखते हैं? 14 डेज रखते हैं ब्लड। ठीक है, और हेपारिन में कितना दिन रखते हैं? 48 आवर रखते हैं। ठीक है, और CPDA1 में क्या होता है? 35 डेज रखते हैं, लेकिन एडिनिन यदि उसमें एडिनिन और ग्लूकोज मेनिटोल यदि अलग से मिलाएंगे तो हम लोग उसको 49 डेज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका, मैं यही ख़त्म करता हूँ कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बताने का भी जरूरत नहीं है, इतना ही आप पढ़ लीजिए। इसी में आपका बहुत सारा आपको क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि अभी ब्लड बैंक बताने के लिए कम से कम 1-2 घंटा होना चाहिए पूरा फुल्ली का फुल्ली। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा जो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और अभी आपका BSF का एग्जाम है, तो उसमें मैं आपको और भी जोर शोर से बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल लैबोरेटरी टेक्नीशियन। धन्यवाद।